हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो जैसा कि आपको पता है, चल रहा है अपना टाइम एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीवियस क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, प्रीवियस पढ़ना भी चाहिए, ये आपको ही पता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं खराब करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में वही बात बोलना पड़ता है। तो कंटिन्यू आप क्लास शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है आपका, कृष्णा ने कुछ वस्तु 10 रुपए प्रति वस्तु, एक वस्तु 10 रुपया, 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपये वस्तु की दर से खरीदी। ठीक है, वह उन्हें एक साथ मिलाकर उन्हें 13 रुपये वस्तु की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात इसमें क्या है, इसमें है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। उसके बाद में वो एक वस्तु खरीदता है 10 रुपये, एक वस्तु खरीदता है 14 रुपये एक वस्तु, तो एक दोनों वस्तु का कितना हो जाएगा 24 रुपया। क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2, ये हो गया उसका सीपी। ठीक है, अब कह रहा है एसपी के लिए 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। 13 रुपये प्रति वस्तु, तो 2 वस्तु बेचेगा 13 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 13 गुना 2 बराबर 26। ये है उसका सेलिंग प्राइस और ये है उसका कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है दोनों के बीच में 2 रुपया, ये है उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट आपका हो जाएगा 2/CP, मतलब 24, 2/24 गुना में 100, काट दीजिए 12 बार में, 4 से 3, 4 से 25, 25/3, इसको काटेंगे तो 8 सही, 8 का 24, 8 सही 1/3%, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में क्या कह रहा है एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में, मतलब वो पॉइंट में आएगा तो हमें निकटतम पूर्णांक में बताना है। ठीक है, ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है उतने ही मात्रा में, इस वर्ड पे जोर नहीं देना है। इस वर्ड पे जोर देंगे सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अपने तरीके से बनाएंगे आंसर उतना ही देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी। पहले कह रहा है 40 रुपए में 3, 40 रुपया में, इसको ना थोड़ा और स्पेस देते हैं, स्पेस देंगे ना तो थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई करने में सही रहेगा। 40 रुपया में 3, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है 60 रुपए में 5, 60 रुपए में 5, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है 50 रुपए में 3, 50 रुपए में 3। देखिए क्वांटिटी इक्वल करने के लिए ना इसका एलसीएम निकाल के, ठीक है, एलसीएम निकाल के किया जाता है। तो एलसीएम निकाल के करेंगे ना, तो एक काम करते हैं ना, इस 3 वाले को 5 से गुना कर देते हैं, 5 को 3 से गुना कर देंगे, इसको कर देंगे 5 से, ये भी हो जाएगा 5 से, इसको कर देंगे 5 से, ये भी हो जाएगा 5 से, इसको करेंगे 3 से गुना, तो ये भी हो जाएगा 3 से गुना। कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 200, 6 तिरका 18, 180, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 5 के 15। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों खरीदा गया है, ये दोनों खरीदा गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी हमारा कितना हो जा रहा है 200, 180, 380, ये है हमारा सीपी। क्या है सीपी। और सीपी में क्वांटिटी कितना हो जा रहा है 30। एसपी का क्वांटिटी हमको 30 करने के लिए क्या करना होगा, ये है हमारा एसपी, ये है हमारा एसपी। इसका क्वांटिटी 30 करने, 5 से 15, 30 करने के लिए इसको 2 से और गुना करेंगे, इसको भी 2 से और गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 50, 2800, 500 हो जाएगा। ये 500, ये कितना हो जाएगा
30, मतलब वो 30 संतरा को 380 में खरीदा है और 30 संतरा को 500 में वो बेच रहा है। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ये है हमारा एसपी और ये है हमारा सीपी। इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 500 में से 380 घटा देंगे तो 120, ठीक है, 120 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप धार दीजिए 380 और यहां पर 100 प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 0 से इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको कर दीजिए 6 से, ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो 600 बट्टा 19 तो कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, 19.57%। हाँ, 31.57%। तो कह रहा है कि पूर्णांक में बताइए अप्रॉक्स। तो जैसे ये 50 को पार करेगा तो ये 32 हो जाए, ठीक है। अप्रॉक्स 32%, ये है हमारा आंसर। अप्रॉक्स 32%, ये है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर, ठीक है। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या कर रहा है? कोयला के दामों में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च बराबर रहे, ठीक है। तो ओल्ड, सबसे पहली बात लेते हैं ओल्ड, यहां पे लिखेंगे हम ओल्ड, न्यू, ठीक है। ओल्ड अगर 5 है, इसका 20% आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो 5 का 20% 1 होता है, इंक्रीज करेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले 5 था, 20% बढ़ा तो अब 6 हो गया। जस्ट इसका अपोजिट होता है कंजप्शन। कंजप्शन अपोजिट होता है, पहले 6 था तो 20% बढ़ने के बाद ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब पहले 6 यूनिट वो खर्च करता था तो 20% दाम बढ़ गया तो अब वो 5 यूनिट खर्च कर रहा है। तो कितना यूनिट कम हो रहा है? 1 यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है। 1 यूनिट 6 यूनिट का कितना परसेंट है? तो 1/6 गुना में 100, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, मतलब 50/3 बराबर 16 सही 16×3 = 48, 16 सही 2/3%। ये हो गया हमारा आंसर। 16 सही 2/3% वो अब कम खपत करेगा, इससे उसके खर्चा में बढ़ोतरी नहीं है, ठीक है। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में कह रहा है निकिता ने 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो गेहूं खरीदा, गेहूं तथा 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इतना ही गेहूं और खरीदा। दोनों गेहूं को मिलाने के पश्चात उसने मिश्रण को 8.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो इस सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? 9.5 गुना 30 प्लस 8.5 गुना 30, मतलब 9.5 रुपये 30 किलो खरीदता है, 8.5 रुपये 30 किलो खरीदता है, ठीक है। 30 किलो दोनों मिला देंगे तो 60 किलो, 60 किलो गेहूं को बेच रहा है 8.9 के भाव से। तो सबसे पहली बात ये देखते हैं ये कितना निकल रहा है। 30 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 30 कॉमन ले लेंगे तो 9.5 प्लस 8.5 कितना हो जाएगा? 30 गुना में 9 8 17 एक 18, ठीक है। 30 गुना 18, अभी ऐसा ही रहने देते हैं, 30 गुना 18, ठीक है। एसपी में ये है हमारा सीपी, ये है हमारा सीपी। अब एसपी में 60 गुना, 60 को हम ऐसे कर सकते हैं, 60 को हम ऐसे कर सकते हैं, चलो ऐसे करते हैं, 60 गुना 8.9
हम 60 को कर सकते हैं। इससे मैच करने के लिए 30 गुना 2 गुना 8.9। अब फिर से इसको हम कर सकते हैं 30 गुना 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 8 दूना 16 1 17 17.8 17.8। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा 30 दोनों में कॉमन है, या 18 में खरीद रहा है 17.8 में बेच रहा है, 17.8 में बेच रहा है। इस कंडीशन में उसे क्या हो रहा है आप बताइए, इस कंडीशन में उसे क्या हो रहा है? इस कंडीशन में उसे लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो सीपी में से एसपी घटा देंगे। ठीक है, सीपी में से हम एसपी घटा देंगे। एल बराबर 30 गुना 18 माइनस 30 गुना 17.8। 30 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 18 में से 17.8, इसको ऐसे कर देते हैं ना, हम कर देते हैं 18 माइनस ये है ब्रैकेट 17.8। ठीक है, तो हो जाएगा 30 गुना 0.2। ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 बराबर 6%। 6%, 6 सीधे 6 हो जाएगा, परसेंट नहीं, सीधे 6 रुपया उसका लॉस आएगा। क्या आएगा? 6 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 रुपया सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप कंटिन्यू बने रहिए। धांसू सवाल बस ऐसा ही गर्दन उड़ता रहेगा। ठीक है, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।